और राज्यपाल की शक्ति के बारे में, राज्यपाल की शक्ति रही थी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए हेडिंग आप डालेंगे, यहाँ तक यदि किसी छात्र को किसी प्रकार की परेशानी है राज्यपाल तक तो मुझे बता दीजिए। राज्यपाल की शक्ति के बारे में मैंने बताया, शक्ति को अधिकार इससे आगे बढ़ेंगे, आगे मतलब कि मतलब आप मुझे देखो। तो आगे बढ़े, ग्राफ में आगे बढ़े टीचिंग मोड हो चुका है, तो टीचिंग मोड के हिसाब से बात करूंगा। बाद में जो अपना मॉडल समझ लिया जाएगा क्लास के अंतिम कक्षाओं में अर्थात 5 मिनट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बिना किसी परेशानी के साथ सभी जानते हैं, मैंने सबसे पहले आपको राज्यपाल की शक्ति के बारे में, शक्ति को दिया था और यह समझना है कि आपने शक्ति को समझ लिया। उसके बाद मैंने शक्ति के बारे में उल्लेख कर दिया था, जो मैंने काफी हद तक किया है। आर्टिकल 74 राज्यपाल द्वारा विधानसभा की बैठक को आहूत करना, सत्ता प्रशासन करना, ये चीज इसके अंदर आ रही है। इसके बाद मैंने कहा चलिए आगे राज्यपाल की शक्ति में तो लिखिए बिना किसी परेशानी के, कोई मतलब नहीं है। चलिए आप आज देखिए आर्टिकल 175 आर्टिकल 175 देखिए। देखिए सर आर्टिकल 175 इसकी बात कर रहा है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा अथवा विधान परिषद में दिया जाने वाला अभिभाषण, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा अथवा विधान परिषद में, विधानसभा अथवा विधान परिषद में, अथवा विधान परिषद में दिया जाने वाला अभिभाषण, दिया जाने वाला अभिभाषण, अभिभाषण विधान परिषद में या विधानसभा में दिया जाने वाला अभिभाषण, एड्रेसिंग ऑफ गवर्नर, एड्रेसिंग ऑफ गवर्नर। इस प्रकार का एक आर्टिकल बच्चे आपने राष्ट्रपति के दौरान भी देखा था, जो आर्टिकल 86 था, देखा था याद होगा आपको। आर्टिकल मेरा बुरा है लेकिन आपको जवानी आपको याद होना चाहिए। ठीक है चलो आगे बढ़ो। आर्टिकल 76 में राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के प्रथम सत्र में, विधानमंडल, विधानमंडल के प्रथम सत्र में, सत्र में दिया जाने वाला अभिभाषण, दिया जाने वाला अभिभाषण, वाला अभिभाषण, दिया जाने वाला अभिभाषण, स्पेशल एड्रेसिंग बोलते हैं, स्पेशल एड्रेसिंग बोलते हैं, स्पेशल एड्रेसिंग बोलते हैं, स्पेशल एड्रेसिंग बोलते हैं। या आर्टिकल 176 में लिखना चाहिए। आर्टिकल 174, 75 और 76 तीनों आर्टिकल आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 201 इसमें आता है, 201 इसमें आता है। ठीक है या आर्टिकल 200 इसमें आता है, आर्टिकल 203 इसमें आता है, 201 203 इसमें आता है, 200 200 200 इसमें आता है। आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 के अंदर, आर्टिकल 200 लिखा हुआ है कि राज्य के अंदर बनने वाला कानून, राज्य में बनने वाला कानून, बनने वाले कानून पर, बनने वाले कानून पर अंतिम रूप से स्वीकृति, अंतिम रूप से स्वीकृति, स्वीकृति राज्यपाल की होगी, राज्यपाल की, राज्यपाल की होगी। आप याद रखेंगे। ठीक है आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 राज्य में, राज्य में पारित किसी कानून को, राज्य में पारित किसी कानून को, कानून को राज्यपाल, राज्य में पारित किसी कानून को राज्यपाल, राज्य में पारित किसी कानून को राज्यपाल राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के लिए विचार नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए विचार नहीं कर सकता है, के लिए विचार नहीं कर सकता है, विचार नहीं कर सकता है, विचार नहीं कर सकता है। याद रखें मतलब any law which is passed from state, any law which is passed from state can be held by governor, can be held by governor for the thoughts of president on the same law, for the thoughts of president or for the acceptance by president on the same law। मतलब जैसे यारी दोस्ती होती है, यारी दोस्ती कह सकते हैं। आर्टिकल 213, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 213 की बात करते हैं राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर। ठीक है ये चीज आपको याद रखनी होगी, आपको बताइए यहाँ किसी भी चीज में अगर आपको कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। अंतिम डिसीजन गवर्नर का होगा। हाँ जो कानून का निर्माण होता है अंतिम डिसीजन गवर्नर का होगा। आर्टिकल 200 ठीक है गवर्नर को लगेगा मैं एक बार किसी से पूछ लेता हूं तो गवर्नर उसके बारे में जो चर्चा राष्ट्रपति के साथ कर सकता है। यह शब्द रहेगा एक बार सुनिए आज एक बार सुनिए। ठीक है तो ये सब जो विधायी शक्तियां हैं मेरा मानना है कि आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। विधायी शक्ति के बारे में आगे बताऊं आप राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में बात करता हूं। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति न्यायिक शक्ति के बारे में बात करता हूं। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स वित्तीय शक्ति। नहीं राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में चर्चा करना बड़ी कॉमनली आप समझ पाएंगे, बड़ी कॉमनली आप समझ पाएंगे। आर्टिकल की बात कौन है सिर्फ भाषण और विभाषण में क्या फर्क है? अच्छा भाषण अगर दिया जा रहा है तो उसके अंदर ध्यान रखना होगा कुछ चीजों का कि भाषण के अंदर आप बराबर भी हो सकते हैं, भाषण के अंदर आपको उच्च समझना है। ठीक है चलो और बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ये काफी सारे डिफरेंस, ये में से एक डिफरेंस जो मैंने बात की। ठीक है सबसे पहले आर्टिकल 202, आर्टिकल 202, आर्टिकल 202 यह वित्तीय शक्ति के बारे में उल्लेख करता है जो राज्यपाल को प्राप्त होती है। एक राज्य का वार्षिक वित्त विवरण होता है, एक राज्य का बजट होता है, वो यहाँ लिखा होता है। एक राज्य का वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक वित्त विवरण, वित्त विवरण सबसे पहले इसको किया जाता है, गवर्नर को किया जाता है। ठीक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 202 में आपको लिखा जाता है। क्या लिखिए इसके बाद इसके बाद आगे आप देखेंगे राज्यपाल का न्यायिक शक्ति, क्या राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर्स, पावर्स, जुडिशियल पावर्स, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में बात करते हैं, जुडिशियल पावर्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल सबसे पहले आर्टिकल 161 यह राज्यपाल की क्षमता शक्ति है। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 के बारे में बात करते हैं राज्यपाल की क्षमता शक्ति, क्षमता शक्ति, राज्यपाल की क्षमता शक्ति आप यहां देखेंगे पार्डन पावर ऑफ गवर्नर, पार्डन पावर ऑफ, पार्डन पावर ऑफ गवर्नर। देखिए एक एक्सेप्शन है जो पार्डन पावर ऑफ गवर्नर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है सीमाएं होती हैं, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, सीमा इसके अंदर कुछ होती है, इसके अंदर कुछ सीमाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है इसके अंदर कुछ सीमाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है सीमा को जिक्र करते हैं। ठीक है तो सीमा पहली सीमा कौन सी देखने को मिलती है कि राज्यपाल केवल, राज्यपाल केवल राज्य सूची के, राज्य सूची के अपराधों पर क्षमा दे सकता है, क्षमा दे सकता है। The power of governor is limited only to the state list subjects. The pardon power of governor is only limited to the state list subjects. दूसरा यह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता।
ठीक है ना, कार्ड लेकर ठीक है, याद रखिए। दूसरा वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, वो माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। अच्छा, एक बच्चा बार-बार कमेंट कर रहा है निर्देश नाम से, ये कमेंट कर रहा है कि क्या राज्यपाल कितनी भी बड़ी गलती कर ले उसको सजा नहीं दी जाएगी? देखो, राज्यपाल को आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। याद रखना, यह केवल तभी संभव है जब राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाए जो उनका कार्य मतलब जैसे मान लो राज्यपाल मैं राज्यपाल, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, अगर मैं आपको पढ़ाने में कोई गलती करता हूं तो मेरे ऊपर सजा नहीं हो सकती, अगर मैं राज्यपाल होता। तो जो राज्यपाल के काम है, अगर मैं अपने काम में कोई गलती करता है तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चल सकता। लेकिन अगर अपने अपनी कार्य छोड़ कर जाके साथ में हंगामा करके 3 लोगों को सिर में चोट मार दे, ठीक है, या किसी को गोली चला दे, तो इन दैट केस उसको क्रिमिनल केस कंसीडर किया जाएगा और उसको उसी पर से हटाया जाएगा और केस लगाया जाएगा। दिस इज आर्टिकल 161 राज्यपाल की शपथ देते नोट करो। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए मेरे भाई। ठीक है, चलो इसमें आप अगला पॉइंट शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आगे बढ़ो, इसमें पहला ऑप्शन सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, पहला पॉइंट आर्टिकल 163, 163, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 के बारे में बात करता है, आर्टिकल 163 के बारे में बात करता है। राज्य के कार्यकारी कार्य मंत्री परिषद के द्वारा कराए जाएंगे, मंत्री परिषद के द्वारा कराए जाएंगे, याद है, ठीक है। चलो, मतलब एक तरीके से जैसे आपको याद है आर्टिकल 74 आपको बिल्कुल 74 की फोटोकॉपी है आर्टिकल 163, लेकिन इसमें राज्य लिखा हुआ है केंद्र में, राज्य के सभी कार्य, सभी कार्यकारी कार्य, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी कार्यों का दायित्व, दायित्व, राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों का दायित्व, ठीक है, राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों का दायित्व राज्यपाल का होता है, राज्यपाल का होता है, कार्यकारी कार्यों का दायित्व राज्यपाल का होता है, तथा राज्यपाल इन कार्यों को, राज्यपाल इन कार्यों को मंत्री परिषद की मदद से करता है, मंत्री परिषद की मदद से करता है, की मदद से करता है, मंत्री परिषद की मदद से करता है, राज्य के सभी कार्यकारी राज्यपाल होता है, राज्यपाल को मंत्री परिषद की मदद से करता है। ये जो मंत्री परिषद यहाँ पे है सेंट्रल लेवल पे है, इस बार सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल स्टेट है, मैं सेंट्रल लेवल का सेंट्रल लेवल जबकि सेंट्रल लेवल स्टेट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, कौन सा लेवल है, स्टेट लेवल, राज्य स्तर है, राज्य स्तर है। तो राज्य स्तर पे मंत्री परिषद होता है, उसकी मदद से कार्यकारी कार्य करने का होता है। अब ये जो स्टेट लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है मंत्री परिषद, इसका मुख्य होता है, होता है सभी, इसका मुख्य होता है चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर। तो जिस तरीके से आपको याद है आपने आर्टिकल 74 बिल्कुल सीख रहा है ये, ठीक है। चलिए बात सुनो, फटाफट नोट करो इसको, उसके बाद आर्टिकल 64 के बारे में बताओ, ठीक है, 64 के बारे में बताओ, 64 बताया हुआ है कि प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति है, ठीक है, सर सेम केंद्रीय मंत्री परिषद, हाँ, जो केंद्रीय मंत्री परिषद बिल्कुल सीख रहा है, ये राज्य स्तर होता है। अब आर्टिकल 64 कहता है, आर्टिकल 64 कहता है कि भाई राज्य में मंत्री परिषद, राज्य में मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, कौन राज्यपाल करे, राज्यपाल करेगा, बिल्कुल बिल्कुल केंद्र का काम है। लेकिन जब राज्यपाल प्रधान मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, इसमें सलाह किससे लेगा, इसमें सलाह लेगा प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री है, ये तो सलाह लेगा सीएम से, सीएम मुख्यमंत्री से। लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति करेगा तो सलाह किससे लेगा, पीएम से, पीएम प्राइम मिनिस्टर से लेगा, मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल की करेगा तो सलाह मुख्यमंत्री से, इसलिए सलाह चलता है। ठीक है भाई, चलो सीएम की नियुक्ति करेगा, हाँ सीएम की नियुक्ति करेगा तो किससे नियुक्ति करेगा, ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अगली नोट कर आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 164 के कुछ पार्ट देखते हैं। जैसे आर्टिकल 164 के सब पार्ट हैं बेसिकली जरूरी है। जैसे आर्टिकल 164 का क्लियर करने देखो, इसके अंदर बताया गया है कि जो शपथ ग्रहण है वो किस प्रकार से करती है। 164 देखो, इसमें मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ की, पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ, जाने वाली शपथ, oath taken by governor, oath taken by governor before, oath taken by chief minister and council minister before taking his or her post। तो मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री की पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ जो है वो आपको आर्टिकल 164 के अंदर देखने को मिलती है। किसके द्वारा लाई जाती है, सब राज्यपाल द्वारा शपथ लाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा शपथ लाई जाती है। दूसरी चीज ठीक है, ये समझ मानिए कि राज्यपाल द्वारा लाई जाती है। एक दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना कि राज्यपाल किस प्रकार की शपथ लेता है, किस प्रकार की शपथ, किस प्रकार की शपथ लेता है, किस प्रकार की सब पद की गोपनीयता की, कर्तव्य निर्वहन, कर्तव्य निर्वहन और पद की गोपनीयता, गोपनीयता इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पोस्ट एंड उसको बोलते हैं वैकेंसी, ठीक है। फटाफट नोट करो। गोपनीयता का मीनिंग क्या होता है, अभी गोपनीयता कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आप जो भीतर बात चल रही है तो भाषा निकलेगी, शपथ ले जाती है ताकि अपने बारे में कर पाए। ये ड्यूटीज में होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है बेसिकली। ये 164 को देखिए, 164 पे आपने देख लिया होगा। 164 को देखिए, आवश्यक नहीं है कि मंत्री परिषद का हिस्सा बनने के लिए व्यक्ति को किसी सदस्य का बनना पड़े, आवश्यक नहीं है कि सदस्य को कि व्यक्ति को किसी सदन का हिस्सा बनना पड़े, व्यक्ति को मंत्री परिषद का हिस्सा बनने के लिए, का हिस्सा बनने के लिए किसी सदन का हिस्सा बनना पड़े, आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को मंत्री परिषद का हिस्सा बनने के लिए किसी सदन का हिस्सा बनना पड़े, परंतु परंतु 6 माह के अंदर सदस्यता ले लेनी चाहिए, सदस्यता लेना अनिवार्य होगा, सदस्यता लेना अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा। 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है। सब पद की गोपनीयता किसी को बतानी नहीं, पद की गोपनीयता अंदर काम करना है वो किसी को नहीं बताना, अंदर क्या करना है वो किसी को नहीं बताना, ठीक है। आगे ये हो गया, तो फटाफट कीजिए जल्दी, जो नोट लेकर बताइएगा।
बस इसको फोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 बेसिकली महाधिवक्ता का पद महाधिवक्ता का पद ये महाधिवक्ता का पद है पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल कार्य क्या होता है महाधिवक्ता का तो पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल किस प्रकार से काम करती है कि महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का सबसे बड़ा राज्य सरकार का सबसे बड़ा राज्य सरकार का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी अधिकारी राज्य सरकार का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है दूसरा यह राज्य सरकार का वकील होता है वकील होता है बिल्कुल ऐसा होता है जैसे केंद्रीय लेवल पर आर्टिकल 76 में आपको अटॉर्नी जनरल की मान्यता देखने को मिलता है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ो और इसके बाद आगे बढ़ो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है राज्यपाल द्वारा होती है और जो राज्यपाल होता है वो इस चीज के लिए सलाह देता है वो सलाह देता है गवर्नर से राज्यपाल होता है चीफ मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर के काउंसिल से मंत्री परिषद से और आपके मुख्यमंत्री से मंत्री परिषद मुख्यमंत्री से सलाह देता है चीज के लिए याद रखिए मेरा आपको याद है इसके अलावा इसकी सैलरी वगैरह होती है सैलरी या इसका समय ठीक है ये सब चीजें होती हैं ये राज्यपाल तय करता है भत्ते जो मिलते हैं इसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भत्ते मिलते हैं भत्ते हुए या फिर इसके पद धारण करने के लिए जो मतलब अपने अंदर एक क्षमताएं होनी चाहिए ठीक है नहीं होनी चाहिए एलिजिबिलिटीज होती हैं एलिजिबिलिटीज होती हैं वो कैसे होती है सीजीएच चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भत्ते होती है ये सीजीएच की बात नहीं होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भत्ते नहीं कैसे ठीक है एक ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं है पूरे राज्य के जब वो आर्टिकल 77 के अंदर आर्टिकल 77 के पावर से पास आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस मतलब इसमें लिखा हुआ है कि एडवोकेट जनरल राज्य के किसी भी सदन अथवा कोर्ट में बैठ सकता है बट वोट नहीं कर सकता बट नो वोट और वो वोट नहीं कर सकता लेकिन ये करके उसका सिलेक्शन सीजीएच की फॉर्म क्या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसी बात की सारी चीजें होती है एडवोकेट जरूरी है एडवोकेट जरूरी नहीं है अगर आवश्यकता पड़ती है एडवोकेट है अगर ये चीज आपको नोट हो गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे जो आर्टिकल के बारे में बात करें इंग्लिश का कहना है कितना नाम मुस्कुराइए जनाब एक समय हम भी मुस्कुराते थे इंग्लिश आपकी मुस्कुराहट किसी को खुश कर देती और हमारी मुस्कुराहट हमें खुश कर देती पर क्या ठीक है चलो ओके बच्चे मैंने आपको एडवोकेट जनरल के बारे में बात की इस तरीके से आर्टिकल 177 है उस तरीके से केंद्र सरकार आर्टिकल 88 होता है जो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 से बात करता है जैसे मैंने बताया जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर सरकार चलती है उसी प्रकार से राज्य सरकार भी चलती है इसके बारे में आपको ये चीज याद होनी चाहिए और बैठने की आप चीज याद कर लेते हैं ठीक है बहुत आती है आगे बढ़ते हैं बच्चे आगे बढ़ते हैं चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस पेज पे थोड़ा सा माहौल बनाते हुए एक मिनट मैंने चेक नहीं किया एक्स्ट्रा पेज नहीं हुआ और इस पेज को मैंने फिल कर दिया अब आर्टिकल 166 है 166 का फर्स्ट है 167 है ये आर्टिकल बहुत जरूरी है आर्टिकल 166 एक राज्य के कार्यकारी व्यवस्था एक राज्य के कार्यकारी व्यवस्था एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ठीक है चलिए याद रखना ठीक है एक राज्य के कार्यकारी कार्य विस्तार आपको यहाँ देखने को मिलता है और 166 का फर्स्ट क्या है एक राज्य के कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे राज्यपाल के नाम से होंगे ठीक है याद रखना अच्छा ये बताओ कि अगर दो राज्यों के मध्य किसी संधि पर हस्ताक्षर किया जाए जैसे कावेरी जल विवाद है कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर आप कावेरी जल विवाद देखते हैं तो अगर ये जल विवाद कल को सुलझेगा तो जो सैंक्शन लेटर बनेगा उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर होंगे ठीक है बताओ जरा किससे होंगे सिद्धार्थ मियां जो नए आपके चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के वो एमएसएन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर उन दोनों के होंगे तो आपके गवर्नर से होंगे तो याद रखना सीएम से नहीं होंगे गवर्नर से होंगे ये चीज बहुत जरूरी है आपसे पूछा जाता है सो आर्टिकल 167 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर इसको याद ड्यूटी एंड पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर के अंदर यानी आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा कर्तव्य मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा कर्तव्य बात ठीक है ठीक है भाई चलो इसके बारे में बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान दें सबसे पहला पॉइंट है इसमें वो क्या है मुख्यमंत्री राज्य का प्रथम अधिकारी होता है प्रथम अधिकारी मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु जैसे मैं पहले बता रहा हूं बिल्कुल सेम बता रहा हूं मंत्री परिषद राज्य परिषद के मध्य मंत्री परिषद राज्यपाल के मध्य मध्य एक प्रकार से सेतु काम करता है इट एक्ट लाइक ब्रिज बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे थर्ड पॉइंट इसके अंदर यह राज्य के कार्यकारी कार्यों को यह राज्य के कार्यकारी कार्यों की जानकारी है राज्य के कार्यकारी कार्यों की जानकारी कार्यों की जानकारी ये राज्य के कार्यकारी कार्यों की जानकारी अवेलेबल कराता है इसको गवर्नर को या फिर गवर्नर को देता है राज्य के लिए नीति बनाएगा राज्य के लिए नीति बनाएगा राज्य के लिए नीति बनाएगा राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करना ये किसका कार्य होता है नीतियों का निर्माण करना ये नीति का कार्य होता है मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द स्टेट दिस इज आल्सो वर्क ऑफ दिस इज आल्सो वर्क ऑफ मंत्री परिषद क्या होता है ठीक है चेयरमैन ऑफ काउंसिल मंत्री परिषद क्या होता है मंत्री परिषद क्या होता है वो क्या आपको देखने को मिलता है ठीक है चलो अच्छा उप प्रधानमंत्री का उप मुख्यमंत्री का पद अभी चलता है ठीक है अधिकतम दो सकते हैं आप उप मुख्यमंत्री जैसे आपके शब्द आ रहे हैं ठीक है चलिए भाई इसको क्या करते हैं ठीक है चलिए अच्छा इसके मैं आपसे पूछूं कि आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाए इस क्वेश्चन एग्जाम में बनाए ये वाला लाइन देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम रिपीट है ये वाला पॉइंट एग्जाम रिपीट है अच्छा एक चीज और है ये बताना कि एक सबसे पहला एक सबसे दूसरा तीसरा ऐसा नहीं है ये मैंने लिख लिया ये इसका पॉइंट बना दीजिए ऐसा नहीं बोलते हैं हां ठीक है आगे बढ़ो हम इन सब चीज के बाद नोट कर लेना एडवोकेट जनरल का कार्यकाल होता है सामान्य तौर पर 5 वर्ष होता है उसको बनाएगा इसमें आप अपने कार्यकाल लिख सकते हैं राज्यपाल की बात किया जाता है राज्यपाल के पश्चात जब राज्यपाल जाए आगे बढ़िए आगे बढ़ने के इसमें आप लिखेंगे अब ठीक है कि केंद्र राज्य स्तर पर लिखेगा राज्य स्तर पर लिखेगा राज्य स्तर पर लिखेगा क्योंकि वो आर्टिकल 168 में आप लिखेंगे आर्टिकल 168 में आप लिखेंगे यहाँ आर्टिकल 168 है जो कि हमें राज्य स्तर पर लिखा जाता है मैं इनका कंपैरिजन एक बार आपको कर देता हूं इससे कंपैरिजन बेसिकली केंद्र स्तर पर केंद्र स्तर पर ये चीज आपको नोट नहीं करनी ये वाली चीज आपको नोट नहीं करनी ये समझाने के लिए जैसे केंद्र स्तर पर आप देखते हैं तो केंद्र स्तर पर आर्टिकल 77 दिया है आर्टिकल 77 में संसद दिया है ठीक है इसी प्रकार से आर्टिकल 168 में राज्य स्तर पर विधानमंडल का स्तर दिया है विधानमंडल को बोलते हैं लेजिस्लेचर जैसे लेजिस्लेचर है ऐसे ही पार्लियामेंट ऐसे ही पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट के तीन हिस्से हैं सबसे पहले नंबर प्रेसिडेंट इसके बाद एक प्रेसिडेंट इसमें प्रेसिडेंट अच्छा तो इसमें गवर्नर गवर्नर होता है उसको बोलते हैं जो प्रेसिडेंट होता है उसको बोलते हैं ठीक है सर इसके अंदर एक होता है उपसदन एक होता है उपसदन जिसको उपसदन बेसिकली हम बोलते हैं चाची विधान परिषद इंग्लिश बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके जो आर्टिकल है आर्टिकल 169 171 यहां हमारा होता है उपसदन उपसदन
संगीत को होता है इसको बोलते हैं राज्यपाल, ठीक है, राज्यसभा होता है। इसलिए विश्लेषण पार्टी का सीएम है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है निम्न सदन, लोअर हाउस, ये देखने को मिलता है विधानसभा। ये मात्र 6 स्टेट्स में, ओनली 6 स्टेट्स, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र और तेलंगाना, ये विधानसभा के लिए ईच स्टेट में, हर राज्य में ईच स्टेट याद रखना। इसका विश्लेषण है आर्टिकल 117। यहाँ पे निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है, निम्न सदन यानी लोअर हाउस होता है, उसको बोलते हैं लोकसभा, उसको बोलते हैं लोकसभा। इसलिए आर्टिकल 81 यहाँ पे काम करता है। ये एक है लोकसभा, ये भी एक है, ये हर एक राज्य में। तो निम्न सदन इसका सदस्य होता है जो विधान परिषद के विधानसभा का सदस्य होता है, जो विधान परिषद का सदस्य है उसको एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, असेंबली। इसलिए इसका सदस्य होता है, बच्चों को एमएलए बोला जाता है। आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में एमएलसी और एमएलए एक कंसीडर किया जाता है। वेल, अगर बात करूं एमएलसी और एमएलए की बात करें, निश्चित बात करूं, इसका सदस्य होता है कौन सा सदस्य है, इसका सदस्य है, ठीक है, कोई राज्यसभा सदस्य या मतलब लोकसभा सदस्य उसको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। सांसद बड़ा है या फिर आपका विधायक बड़ा, सांसद बड़ा है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे इस प्रकार से याद रखनी बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अब ये चीज आपको ये काम करना, ठीक है। तो यूटी में 22 गवर्नर है, यूटी में राज्यपाल नहीं बोलते, राज्यसभा नहीं, यूटी से आगे बढ़ाया जाएगा, आगे आर्टिकल 222 से 242 पर भाई, ठीक है। तो हम लेते हैं आर्टिकल 7 में रिसर्च के लिए आप देखते हैं, आपको बैटिंग देखते हैं, आप पूछ सकते हैं।